नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन सेक्टर से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लार्स एंड टुब्रो लिमिटेड एलएनटी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस एंड सर्विसेज कंपनी भी बन चुकी है। मतलब दोस्तों, कंपनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में तो इन्वॉल्व थी, लेकिन कंपनी कुछ समय पहले फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एंटर हो चुकी है। ये अब लोन वगैरह और दोस्तों इन सेक्टर में भी अपने आप में कहीं ना कहीं दोस्तों अपने आप को इसने फैला रखा है या एक्सपांशन किया हुआ है। तो आज हमने इसकी बात करी। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है ये पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी अपने आप के वर्क करती है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं कि कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर दोस्तों। आज हम जिस कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन, लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से, ये दोस्तों मैं डिस्कशन करने से पहले अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो ये न्यूज है ना, हिंदुस्तान टाइम्स से ली जाती है। वहां से दोस्तों मैं स्क्रिप्ट लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करता हूँ, फिर आसान भाषा में आप लोगों को एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, एलएनटी को मिला है 15,000 करोड़ का अल्ट्रा मेगा ऑर्डर। इसके कारण हल चल रही और मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट अपडेट है, मतलब मिडिल ईस्ट में ये प्रोजेक्ट इनको मिला है। दोस्तों, आज खबर है लार्स एंड टुब्रो से जुड़ी, जिसको कंपनी को मिडिल ईस्ट में 15,000 करोड़ रुपए का अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट मिला है। इसी की वजह से शेयरों में यहाँ पर हलचल थी। आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी कितना यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगी हलचल, और निवेशकों के लिए क्या प्रतिक्रिया रह सकती है, विस्तार में इसको समझते हैं। दोस्तों, लार्स एंड टुब्रो की हाइड्रोकार्बन ऑनशोर डिवीजन का यह बड़ा और नया ऑर्डर मिला है। यह प्रोजेक्ट नेचुरल लिक्विड्स प्लांट की स्थापना से जुड़ा हुआ है, जो मिडिल ईस्ट में बनाया गया है। दोस्तों, इस काम के लिए एलएनटी ने ग्रीस, जो एक देश है, उसकी कंपनी से कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स ग्रुप सीसीसी के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट के प्लांट का डिजाइन, उपकरणों की खरीद, निर्माण एंड इंस्टॉलेशन और कमीशन का पूरा काम शामिल है। सबसे खास बात यह है कि एलएनटी लार्स एंड टुब्रो इस प्रोजेक्ट में लीड पार्टनरशिप में रहेगा, यानी इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट का काम वही संभालेगा, जबकि सीसीसी, जो कि दोस्तों कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप जो है, वो उसका निर्माण का जिम्मा उठाएगी। दोस्तों, आगे बात करें कि कंपनी फिलहाल के सेशन में टेक्निकल वैल्यू क्या दिखा रही है, तो दोस्तों ये प्लांट रिच एसोसिएट्स गेट आरएसी की प्रोसेस करेगा, जिसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हाइड्रोकार्बन कंसेंट्रेट से बदलेगा। इसे न सिर्फ गैस सेक्टर में एल एंड टी की जो पकड़ है वो मजबूत होगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में मार्केट में कंपनी की एक साख भी बढ़ेगी। मार्केट इसमें क्या रिएक्शन कर रहा है दोस्तों? इस खबर के बाद एलएनटी के शेयर लगभग 2% की हलचल देखी गई, जहां शेयर 3796 रुपए पर पहुंचा है। 6 महीने में कुल मिलाकर 23% से ज्यादा हलचल थी। लेकिन दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म इन्वेटेक का कहना है कि कंपनी आने वाले समय में 10 से 15 अरब नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सकती है, ऐसा दोस्तों ब्रोकरेज फर्म एजम्पशन लगा रही है। दोस्तों, इन्वेटेक यहाँ पर बता रही है कि इसमें हलचल आने वाले टाइम में क्या रह सकती है, ऐसा वो बोल रही है। दोस्तों, कंपनी की स्टेटमेंट यह है कि एलएनटी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा ने कहा है कि प्रोजेक्ट सिर्फ आकार बड़ा नहीं है, बल्कि तकनीकी जटिलता और विश्वसनीयता भी एक शानदार उदाहरण है। कंपनी का मानना है कि इसी काम के लिए इंजीनियरिंग क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत होगी। फाइनली लास्ट में इतना सब एनालिसिस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से करने के बाद कंक्लूजन देखें तो दोस्तों, लार्स एंड टुब्रो इस नए कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का एक नया अध्याय जुड़ गया है। अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं
तो ऐसी खबरें दोस्तों नजर रखना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर बताई गई वीडियो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पज से किसी प्रकार निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। और अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल न्यूज निकल कर आई थी उसको हमने आपसे फिलहाल के सेशन में डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से समझ लेते हैं आसान भाषा में। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है, जहां पर नीचे की साइड इसने सपोर्ट लिया, वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि फर्स्ट टाइम कैंडल से नीचे रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस impulsive create हुई, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस impulsive create हुई, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस impulsive create हुई, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस। तो दोस्तों 4 बार इसने नीचे की साइड जो ट्रायंगल पैटर्न वाला निकल कर आया उससे नीचे जो सपोर्ट जनरेट किया वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पर बॉक्स में आपको इंडिकेट करके भी एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बता रखी है। अब दोस्तों ऊपर की साइड की बात करें जहां पर रिजेक्शन या रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास आया, तो दोस्तों ये इसके लिए क्या हो जाती है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि ऊपर की साइड हमने यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको बता रखी है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 3784 से 85 लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस यदि यहाँ से ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, मतलब मूवमेंट करेगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर मोमेंटम करना होता है। तो दोस्तों यहाँ से यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 3939.46 पैसे का होगा और सेकंड रेजिस्टेंस इसके लिए 4586 दोस्तों 89 पैसे के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो सकता था। लेकिन दोस्तों यदि प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 3582.26 पैसे का और 3146.92 पैसे का सेकंड सपोर्ट इसके लिए नीचे की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस हो सकता था। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिस्कस की, कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को डिस्कशन किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने का प्रयास किया और ट्रायंगल पैटर्न को समझने का प्रयास किया। टेक्निकल्स में वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो दोस्तों पैरेलली देखने को मिलते हैं, कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स, कभी बुल्स डोमिनेट करते हैं तो कभी बेयर्स, मतलब कंपटीशन वाली पोजीशन चलती रहती है। लेकिन 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूव्स की बात करें तो लाइट ब्लू कलर की लाइन जो कि कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, ऊपर कैंडल है लेकिन जो लाइन 9 डे की एक्सपोनेंशियल मूव्स की लाइन है वो नीचे ट्रेड कर रही है। और 50 डे की एक्सपोनेंशियल की ब्लैक कलर की लाइन ये दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट से भी नीचे ट्रेड कर रही है और इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखिएगा हमने फिलहाल के सेशन में इसके 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूव्स की जो एजुकेशन लर्निंग पर्पसेस की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में इंप्रूवमेंट करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।